ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही थी। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह निकले हैं। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है। आपको बता दें कि कल भी 8 घंटे तक बैठक चली थी और उसके बाद आज भी बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है, जो कि अब खत्म हो चुकी है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही थी और गृह मंत्री अमित शाह निकल चुके हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या कोई बड़ा ऐलान एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से किया जाता है, क्योंकि लगातार देखिए कश्मकश जो है सीट शेयरिंग को लेकर और किस तरीके से समीकरण जो है वो बनेगा उसको लेकर बनी हुई है। तो ऐसे में अब इंतजार बड़े ऐलान का कि क्या उम्मीदवारों के नाम पर जो मंथन हुआ है उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर जो तस्वीर है वो साफ हो पाई है। क्या अब एनडीए की तरफ से कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। बड़ी बैठक ये अपने आप में, क्योंकि बिहार में चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी और कौन सी सीट से कौन सा उम्मीदवार लड़ेगा, ये ऐसे सवाल जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, देखिए बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो चुकी है। कल भी 8 घंटे तक ये बैठक चली थी। क्या अब ये उम्मीद लगाई जाए कि कोई बड़ा ऐलान सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की तरफ से हो सकता है? देखिए, आज भी लगभग 4 घंटे की बैठक हुई है कोर ग्रुप की बैठक। कल 8 घंटे की बैठक हुई थी और निश्चित रूप से दोनों दिन की बैठक में उम्मीदवारों के चयन की चर्चा हुई। जो 100 सीटें बीजेपी लड़ने वाली 19 सीटों की चर्चा हुई, लेकिन मुख्य रूप से आज जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, जीतन मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा, उनकी जो डिमांड है उस पर भी चर्चा हुई। चूंकि सुबह माधव आनंद जो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं और उपेंद्र कुशवाहा के महासचिव हैं, उनको बुलाया गया था, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। अब ऐसी स्थिति में चूंकि आधी सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट होना था, लेकिन अब तक जानकारी है कि दिल्ली में सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं होने वाला, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जरूर शाम 7 बजे बुलाई गई। लेकिन कह सकते हैं कि जो कश्मकश चल रहा था कमलेश, वो अब कहीं ना कहीं जो गुत्थी है वो सुलझ सकती है इस बैठक के बाद, क्योंकि आज 4 घंटे, कल 8 घंटे बैठक चली है, मंथन हुआ है नामों पर। जी, देखिए, नामों सिर्फ बीजेपी ने अपने सिर्फ नामों पे चर्चा की, उम्मीदवारों के नामों पे चर्चा की है। सीट शेयरिंग का को फाइनल करने की बात थी और ये कहा गया था, खुद ही जो दिलीप जायसवाल हैं बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि आज वो शाम में एनडीए की ओर से घोषणा कर दी है कि किसको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, लेकिन वो फाइनल अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए आज सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट भी नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये जो बातचीत है लगातार जारी रहेगी और बीजेपी और अपने कोटे के उम्मीदवारों को नाम फाइनल कर देगी। तो उम्मीद की जा रही है कि कल हो सकता है कि ये सीट शेयरिंग का फार्मूला डिक्लेयर कर दिया जाए, उसको पब्लिक कर दिया जाए। अभी तक की जानकारी है कि जो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की ओर से अभी तक हरी झंडी नहीं दिखाई गई, जो सीट उनको एलोकेट की गई है गठबंधन में चुनाव। ठीक है कमलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।